जब भी कोई इन्वेस्टमेंट की बात करता है तो सबसे पहले माइंड में आता है रियल एस्टेट का बिजनेस, फिर माइंड में आता है गोल्ड का बिजनेस। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गोल्ड। लेकिन गोल्ड की बाइंग और सेलिंग से पहले मैं आपको गोल्ड की अक़साम और क्वालिटीज़ के बारे में बता दूं, ताकि आपको इसकी बाइंग और सेलिंग में कोई मुश्किल पेश ना आए। उसके लिए मुझे जाना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गोल्ड की 5 किस्में पाई जाती हैं। 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट और 10 कैरेट। मैं आपको बारी बारी इन सब किस्मों के बारे में बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले 24 कैरेट। 24 कैरेट का गोल्ड में 100% गोल्ड का मेटल ही इस्तेमाल होता है। इसमें किसी और मेटल्स या धात की मिलावट नहीं होती। जबकि 22 कैरेट गोल्ड में 92% गोल्ड होता है और बाकी 8% दूसरे मेटल मिक्स होते हैं, जैसे सिल्वर, जिंक, निकल एक्सेट्रा। और 18 कैरेट गोल्ड में 75% गोल्ड होता है और बाकी 25% दूसरे मेटल होते हैं, जैसे सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा। इसी तरह 14 कैरेट गोल्ड में 58% गोल्ड और 42% दूसरे मेटल होते हैं। जबकि 10 कैरेट के गोल्ड में 41% गोल्ड होता है और 59% दूसरे मेटल जैसे सिल्वर, निकल, जिंक वगैरह होते हैं। मैं आपको मजीद अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको मजीद समझने में आसानी हो। जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड का मेटल होता है, दूसरे मेटल्स नहीं होते, तो वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट होता है। अगर सॉफ्ट है तो जाहिर सी बात है उसमें जो स्क्रैच पड़ने की टेंडेंसी है वो ज्यादा होगी। और 24 कैरेट का गोल्ड ज्यादातर पाकिस्तान और एशिया में ही यूज होता है। और 24 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी की शक्ल में नहीं होता, ये आपको कॉइन्स या फिर बार्स की शक्ल में मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर प्राइस को देखा जाए तो 24 कैरेट का गोल्ड सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव, कॉस्टली होता है। अब आते हैं 22 कैरेट के तरफ। 22 कैरेट के गोल्ड में 92% गोल्ड होता है और 8% दूसरे मेटल, इसलिए ये होता तो सॉफ्ट ही है क्योंकि इसमें 92% गोल्ड मेटल की अमेजिश पाई जाती है। लेकिन ये 24 कैरेट की निस्बत थोड़ा हार्डर होता है, इसलिए इसको हम ज्वेलरी वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये भी सॉफ्ट ही है तो इसमें स्क्रैच पड़ने की जो रेजिस्टेंस है वो है, लेकिन इतनी रेजिस्टेंस नहीं है। उसके बाद ये पाकिस्तान और एशिया में ज़्यादा यूज़ होता है इसकी ज्वेलरी 22 कैरेट की। और जैसा आपको मैं पहले बताया कि ये ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है, इसके कोई कॉइन्स या बिस्कुट्स या बार्स वगैरह नहीं होते, ये ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है। प्राइस को अगर देखा जाए तो 24 कैरेट की निस्बत 22 कैरेट सस्ता होता है। अब आते हैं 18 कैरेट्स की तरफ। इसमें चूंकि 75% गोल्ड और 25% दूसरे मेटल्स होते हैं, इसलिए ये 22 कैरेट की निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जाहिर सी बात है अगर ये 22 कैरेट की निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो इसमें स्क्रैच रेजिस्टेंस की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है 22 कैरेट की निस्बत। ये ज्यादा पाकिस्तान, एशिया और यूरोपियन कंट्री में इस्तेमाल होता है इसकी ज्वेलरी वगैरह। ये ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसके लिए कोई कॉइन्स, बार्स या बिस्कुट्स नहीं मिलते। और अगर कॉस्ट की बात की जाए तो ये 22 कैरेट से भी ज्यादा सस्ता होता है। अब आते हैं 14 कैरेट की तरफ। ये अगर देखा जाए बाकी तीनों किस्में 18, 22, 24 इन सब से ज्यादा ये हार्डर होता है, क्योंकि इसमें गोल्ड 58 पाया जाता है और बाकी मेटल 42% होते हैं। गोल्ड चूंकि ऐसा मेटल है जो कि नरम होता है और बाकी मेटल जरा सख्त होती हैं गोल्ड की निस्बत, इसलिए ये काफी हार्डर होता है 24 कैरेट का गोल्ड। और अगर स्क्रैच की बात किया जाए, क्योंकि ये हार्डर होता है, सॉफ्ट नहीं होता, इसमें स्क्रैच की रेजिस्टेंट बाकी तीनों से ज्यादा है। 18 कैरेट से भी ज्यादा इसमें स्क्रैच की रेजिस्टेंट है। और ये ज्यादा यूएसए और यूरोपियन कंट्री में इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान और एशियन पैसिफिक कंट्री में इसका इस्तेमाल ना होने के बराबर है। वहां पे वो इनको ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर प्राइस को देखा जाए तो इसकी प्राइस सबसे ज्यादा अफोर्डेबल होती है, कम होती है। और अब आते हैं 10 कैरेट की तरफ। 10 कैरेट में जैसा आपको मैंने पहले बताया कि इसमें
41% गोल्ड और 59% दूसरे मेटल होते हैं, यानी कि दूसरे मेटल की तादाद इनमें ज्यादा होती है, गोल्ड की जो मकदार है वो इसमें कम होती है, तो इसलिए सबसे ज्यादा हार्डर है, इसमें स्क्रैच रेजिस्टेंट बाकी सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद ये ज्यादातर यूएसए और यूरोपियन कंट्री में इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान में इसका कोई ट्रेंड नहीं है 10 कैरेट के गोल्ड का, इसलिए आपने इसका नाम बहुत कम सुना होगा और आपको ये बहुत कम मिलेगा। ज्यादातर पाकिस्तान में 18, 22 और 24 कैरेट का गोल्ड ही इस्तेमाल होता है। ये यूरोपियन कंट्री में ज्यादा यूज होता है ज्वेलरी इंडस्ट्री में, और प्राइस ये सबसे ज्यादा सस्ता होता है। तो ये था एक ब्रीफ सा ओवरव्यू गोल्ड के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड कितनी कलर्स में पाया जाता है। गोल्ड ज्यादातर येलो कलर में, व्हाइट कलर में और रोज कलर में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज में ग्रीन कलर में भी होता है, लेकिन ज्यादा आपको येलो, व्हाइट और रोज गोल्ड कलर में आपको गोल्ड देखने को मिलेगा। गोल्ड का कलर जो इसमें मेटल इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, उसमें जो मेटल इस्तेमाल होते हैं उन पर डिपेंड करता है। कुछ मेटल्स होते हैं अगर आप गोल्ड के साथ उनको मिलाएं, उनकी अमेजिश करें, अलॉय करें, तो उनका कलर येलो हो जाएगा, कुछ का वाइट हो जाएगा, कुछ का रोज गोल्ड हो जाएगा और कुछ का ग्रीन। ये कलर उनके जो दूसरे मिक्सचर होती है, मिलावट होती है दूसरे मेटल्स की, उन मेटल्स पे पर डिपेंड करता है। जो खालिस गोल्ड है उसका कलर तो येलो गोल्ड होता है।